साथ। डॉक्टर क्या लग रहा है, मतलब संत कबीर नगर की जो सीट है, कांटे की लड़ाई है या क्लीन स्वीप है भाजपा के लिए या आपके लिए? कोई लड़ाई नहीं है, पूरा ब्राह्मण समुदाय मेरे साथ है, निषाद समुदाय मेरे साथ है, वो हमें जिताने आए हैं एक तरीके से। अच्छा, वोट काटने। समाजवादी पार्टी से जो संत कबीर नगर से लड़ रहे हैं निषाद, वो आपको जिताने आए हैं? निश्चित रूप से निषाद समाज समझ रहा है, निषाद का बेटा है, सांसद है, मोदी योगी तक वकील है, तो हम इन्हें जिता क्या करेंगे, ये तो वोट काटने आए हैं। मोदी जी पे भरोसा है कि वो निषादों को आरक्षण दिला के ही रहेंगे, केंद्रीय नेतृत्व उनमें? योगी जी ने भेजा पत्र कि बताया जाए कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय कहते हैं केवट मल्ला मजवान अनुसूचित जाति और 70 साल में पहले इसमें कोई मुख्यमंत्री ने लिखा। आरजीआई हमारा मामला परिभाषित करने का था, ये लोग शामिल करने में उलझा दिए। तो अभी भी आपकी एक बाइट चली थी, आपने कहा था कि मतलब सपा के लोग थे, क्या अभी मानते कि सपा के ही वो गुंडे थे? गाँव वालों ने कहा कि वो जो है यादव परिवार के थे, और गांव वालों ने कहा कि उनके घर पर सपा का झंडा है और पहले से वो सपाई है, आज भी है। तो जब सपा के झंडे लगे हैं गांव वालों के जो हैं, और पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है, तो निश्चित रूप से कहा जाएगा ना सपा के गुंडे हैं। ये तो सपा के नेतृत्व को तय करना कि किसने को समर्थक बनाना है, किसको नहीं। न्यूज वॉच 18 में बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं सुनय पांडे और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय निषाद समाज के एक औहदा जो होता है, इनको औहदा मिला हुआ है कि गॉडफादर ऑफ द फिशरमैन का औहदा मिला हुआ है, और ये डिजर्व भी करते हैं, जैसा कि इन्होंने इनका संघर्ष रहा है और इनका काम रहा है। हम इनसे जरा कुछ चर्चा कर लेते हैं कि अभी अभी जो घटना हुई है उसके बारे में बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारे अफवाह भी उड़ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं। हम सीधे मुखातिब होते हैं डॉक्टर संजय निषाद से, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। डॉक्टर साहब, क्या हुआ था वास्तव में, आप अपने मुखार बिंदु से बता ही दीजिए। आपने जो वादा की बात किया है उसमें एक शब्द आगे छूट गया, उसका नाम है पॉलिटिकल गॉडफादर। तो पॉलिटिकल गॉडफादर का मतलब होता है पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन मुलायम सिंह हुए, तो सत्ता का सुख पाए, सत्ता के वो हिस्सेदार हो गए। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम आए, लेदरमैन आज सुरक्षित हो गया। आज के दिन में वह शिकारी हो गए और हमारा समुदाय शिकार हो गया। अब किसका शिकार करेंगे, जब मछुआरों ने खुद पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन बना दिया, तो मैं उनके लिए सेफ गार्ड बन गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड बन गया, राजनीति का शिकार होते थे, अब राजनीति का हिस्सेदार हो गया, राजनीतिक सुरक्षा देने लगा। उसकी वजह से जब से निषाद अलग हो गए, तो एक विशेष वर्ग के कुछ फिर नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी की जो उनका इतिहास रहा है कि गुंडों के सहारे राजनीति करना, चाहे वो बहन माते वो आप देखेंगे गेस्ट हाउस कांड है, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का दंगा है, दंगा कराना, नौजवानों को फंसा, ये सारा इतिहास रहा है जो दंगों का। तो ऐसे जितने भी गुंडे हैं उनको प्रश्रय देना है। तो जब हम सत्ता से कोसों दूर कर दिए, कांग्रेस और सपा और बसपा और कांग्रेस से दूर हो गया निषाद, अपना पॉलिटिकल गॉडफादर। अब क्योंकि ये लोग कहते थे हम पिछड़ों के पॉलिटिकल गॉडफादर हैं, लेकिन सामाजिक न्याय समिति कर जब रिपोर्ट आ गई, ये लगा नहीं है तो मिल्कमैन के हैं। और जब वो कहते थे हम सभी दलितों के हैं, जब लेदरमैन सामाजिक न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट आ गई पता चल लेदरमैन के, तो ये आ गया। तो आज के दिन में वो मैं अपने समुदाय का नेतृत्व करता हूँ, गरीबों के बीच में रहता हूँ। एक निषाद सब परिवार के हम हमारे कार्यकर्ता थे, उनके घर पर शादी थी, उसमें गए थे, तो पता चला वो कसरवल कांड जहाँ हुआ था, जिसकी वजह से सपा समाप्त हो रही है, बसपा कांग्रेस समाप्त हो गई, उसके 1-1.5 किलोमीटर पर वहाँ है, उससे आधे गांव के लोग आंदोलन में आए थे। तब से वहाँ जलन रखते हैं लोग निषाद पार्टी से। कुछ ऐसे गुंडे हैं जो हमेशा उनका इतिहास रहा है, तो हमें पता नहीं था, मैं पहुँच गया और जैसे बच्ची का तो उनका आशीर्वाद दे दीजिए तब जाइए। तो बरमाला के बाद आशीर्वाद देना था, जैसे वो आया तब से सुनियोजित ढंग से 20-25 गुंडों ने अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हुए हमला किया। हमारे सुरक्षा गार्डों ने उसे पकड़ लिया, हम उन्हें सुरक्षित, भले हमारे ऊपर हमला किया, लेकिन हम लीडर, हम पॉलिटिकल लीडर, हमारा निषाद राज के वंशज, हम किसी को कानून अपना काम करेगा ना, नीति से देश चलता। मैंने उसे सुरक्षित, हमला भले हमारे हमलावर को मैं सुरक्षित पुलिस को सौंपा, वो अपना काम करेगी और उसमें पकड़ेगा। तो अभी भी आपकी एक बाइट चली थी, आपने कहा था कि मतलब सपा के लोग थे, क्या अभी मानते कि सपा के ही वो गुंडे थे? गाँव वालों ने कहा कि वो जो है यादव परिवार के थे, और गांव वालों ने कहा कि उनके घर पर सपा का झंडा है और पहले से वो सपाई है, आज भी है। तो जब सपा के झंडे लगे हैं गांव वालों के जो हैं,
और पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है, तो निश्चित रूप से कहा जाएगा ना सपा के गुंडे हैं। ये तो सपा के नेतृत्व को तय करना है कि किसने को समर्थक बनाना है, किसको नहीं बनाना है। हमारे यहाँ तो रोक है, हमारे यहाँ निषाद तो इस तरीके को कोई जब से मैं मंत्री हूँ तब से कोई निषाद ऐसा नहीं है कि सब लोग कहते हैं। तो वो इसलिए कि वहाँ गाँव के लोगों ने कहा कि उसके घर पर झंडा है, इसलिए वो है जो उनका सुनियोजित प्लान था। दारू पिला के लाए थे कि हमला हो जाएगा, भीड़ उन्हें मार देगी, घटना करेगी, फिर डॉक्टर संजय फंस जाएंगे, फिर चुनाव को प्रभावित किया जाएगा, ये उनका साजिश था। लेकिन हम लोग ट्रेंड लीडर हैं, हम जान जाते हैं, भाप जाते हैं क्या क्या करता है। इसीलिए अपने सुरक्षा कर्मी कहा उसे तुम पकड़ के उसे पुलिस को हवाले कर दो, पुलिस अपना समझेगी क्या कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपने सपा की बात की तो मैं सपा के ही जो लोकसभा प्रभारी हैं गोरखपुर के प्रहलाद यादव जी, उनका कहना है कि मतलब प्रवीण जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, चाहे लोग जनता वहाँ पे खुश नहीं है खलीलाबाद संत कबीर नगर की। आपका क्या मानना है, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? क्योंकि सपा ने आरोप लगाया है कि जनता खुश नहीं है, खासतौर पर निषाद वर्ग। इन्होंने अगर खुश किया ही होता समाजवादी पार्टी ने तो सत्ता से दूर क्यों होते? अगर ये खुश किए होते तो आज मोदी जी और योगी जी को, प्रवीण जी को क्यों पसंद करते? हम लोग तो इनके साथ आए थे, गोरखपुर में चुनाव लड़ा था, अब इतिहास जीता था, लेकिन इन्हीं लोगों ने निषाद बेटे को टिकट नहीं दिया, उधर एक बेटे को। आज के दिन में जनता खुश है, जितना काम प्रवीण जी ने किया उससे ज़्यादा कोई आज तक नहीं किया था, किया होता तो बताए। लेकिन जनता खुश है नाखुश है, काम है, ये किसी के बरमाला में तय होगा या चुनाव में तय होगा। किसी के निषाद के घर की इज्जत हो, निषाद टोला है, 500 लोग वहाँ हैं, तो बरमाला का जो कार्यक्रम है उसमें तय होगा कि प्रवीण जी अच्छे हैं खराब हैं। इसके मतलब खराब नीयत उन समूह की है कि हमारे समाज की इज्जत को लूटना, समाज की इज्जत को, इसलिए समुदाय समझना था सबको। आज के दिन में पूरा निषाद समुदाय अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रवीण के साथ साथ निषाद पार्टी की स्थापना की है। इस पार्टी से भला होता है। मिल्क मैन अगर अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में है तो झंडे, टोपी और उनके नेता और पार्टी के दिन है। तो निषादों ने भी तय कर रखा है कि हमारी पार्टी है, हमारी सदस्य, इसलिए 8 निषाद इस साल पहली बार 2 राज्यसभा में है, पहली बार है 6 निषाद उत्तर प्रदेश से लोकसभा में जा रहे हैं। प्रवीण निषाद, डॉक्टर विनोद बिंद हैं, निरंजन ज्योति हैं, आज के दिन में जो है धर्मेंद्र कश्यप हैं, आज के दिन में इधर हमारे साक्षी महाराज, रज्जू भैया है, उधर है मुकेश वर्मा। ये सब क्या है? ये सारे निषाद है ना। इतना नेतृत्व कभी दिया? इनके समय में तो विशंबर जी आवाज़ उठाते हैं और सपा भाग जाते हैं। इसके मतलब सदन में आवाज़ उठाना, समझ में भाग जाते हैं, और यहाँ कहते हैं हम निषादों के हित। ऐसे निषाद समुदाय पूरा निषाद पार्टी के साथ। क्या लग रहा है, मतलब संत कबीर नगर की जो सीट है कांटे की लड़ाई है या क्लीन स्वीप है भाजपा के लिए या आपके लिए? कोई लड़ाई नहीं है, पूरा ब्राह्मण समुदाय मेरे साथ है, निषाद समुदाय मेरे साथ है, पिछड़े मेरे साथ, दलित हैं। इन लोगों ने उनको इस पावदान पर छोड़ दिया था कि रोजी रोटी के लिए मोहताज था। आज हम उनको लाभार्थी हैं, हमें लाभ दिया है, अनाज दिया है, मकान दिया है, इलाज दिया है, रोजगार दिया है, सहायता दिया है, सुरक्षा दिया है। मुसलमान थे तो हिंदू मुसलमान के दंगे होते थे, सारे व्यापार प्रभावित होते थे। आज सब हिंदू मुसलमान के दंगे बंद हैं और मुसलमान सबसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं मुसलमान SC ST से खराब है, तो उनका मकान कौन बना रहा है, इलाज कौन करा रहा है, अनाज कौन दे रहा है? तो जो लाभ ले रहा है वो भी आएगा। तो सारे जाति धर्म के लोग हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए वो सारे लोग प्रवीण जी जीत रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये जो प्रत्याशी लाए हैं, इस प्रत्याशी को तो समाजवादी पार्टी पहले ही निषाद है, प्रत्याशी भी निषाद। पहले हम कह रहे हैं कि इससे पहले क्यों नहीं टिकट दिया? इससे पहले आज जब लड़ना बंद कर दिया, किसने लड़ना बंद कर दिया? कि जब पंडित जी लड़ना बंद कर दिए कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहें। आज के दिन में जिसको उन्होंने प्रत्याशी बनाया वो हमारे भाई हैं। आज के दिन में निषाद राज का वंशज आपस में लड़ता नहीं है, वो हमें जिताने आए हैं एक तरीके से। अच्छा, वोट काटने समाजवादी पार्टी से जो संत कबीर नगर से लड़ रहे हैं निषाद, वो आपको जिताने आए हैं। निश्चित रूप से निषाद समाज समझ रहा है कि निषाद का बेटा सांसद है, मोदी योगी तक वकील है, तो हम इन्हें जिता क्या करेंगे? ये तो वोट काटने आए हैं। अंतिम सवाल मेरा, और ये जनता का भी सवाल है और आपके समुदाय का भी सवाल है। आरक्षण बहुत बड़ा विषय था और इसी विषय को आप लेकर आए थे कि निषादों को आरक्षण मिलेगा। आखिर वो विषय गायब हो गया कहीं? कुछ बताइए। पिछड़ों का आरक्षण प्रदेश में होता है, अनुसूचित का आरक्षण देश से होता है, लोकसभा से। लोकसभा में मेरा प्रतिनिधित्व 0 था, नहीं समझे, और इन लोगों ने हमें जबरदस्ती OBC में डाल दिया।
तो दिल्ली मामला है, तो दिल्ली में हमारे वकील जाएंगे तब पता चला दिल्ली में लोकसभा में प्रतिनिधित्व जीरो है। एक अकेले आग की लकड़ी प्रवीण निषाद गए, और जब मोदी योगी के पास जाते थे तब तक अनुसूचित के लोग विरोध में आ जाते थे। अब कम से कम पहली बार है कि 8 वकील उत्तर प्रदेश से भेज रहा हूँ लोकसभा में। ये तब संभव है जब हम ये मुद्दे उनके पास लाए, और उस मुद्दे के हल के लिए पता चल गया कि समाजवादी पार्टी इसमें इनके सहयोग से केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, इनके आरक्षण के मुद्दे की फाइल गायब कराए। आज निषादों का नाम पिछड़ी में है, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, विमुक्ति जाति में है ये सारे घुमंतु जाति में ये बताइए विसंगति दूर करने के लिए तभी संभव है जब हम केंद्र में हमारी भागीदारी। तो ये सारा मामला पहली बार 70 साल में लिखवाने में कामयाब हो गए। योगी जी ने पूछा, दिया लेटर कि मतलब मोदी जी पे भरोसा है कि वो निषादों को आरक्षण दिला के ही रहेंगे, केंद्रीय नेतृत्व उनमें। योगी जी ने भेजा पत्र कि बताया जाए कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय कहते हैं केवट मल्ला मझवान अनुसूचित कहते हैं, और 70 साल में पहले इसमें कोई मुख्यमंत्री ने लिखा। आरजीआई हमारा मामला परिभाषित करने का था, ये लोग शामिल करने में उलझा दिए। तो परिभाषित पूछा परिभाषा कि भाई ये क्या है मझवार, तो आरजीआई ने पहली बार कह दिया कि नहीं केवट मल्ला मझवान अनुसूचित जाति का एकदार है, लेकिन ये मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय का है। जब सामाजिक न्याय मंत्रालय में गए तो पता चला कि इनकी जो फाइल है वही गायब है 2012 में। हमने मुकुल वासनिक शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। तो जब एविडेंस इकट्ठे होंगे मिलेगा, और उस पर माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सब भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है। ये उसको गायब करते रहे हम ये पहल, तो जिसका समाज पहल होता जिस विषय पर हो जाता, जैसे महिलाओं का हुआ, अपर कास्ट का हुआ, आरक्षण तो मोदी ने दिया ना, तो निषादों का भी आरक्षण मोदी देंगे बस। तो निषादों का आरक्षण मोदी जी देंगे, ये मानना है, अभी भी विश्वास है डॉक्टर संजय निषाद को। अपने सहयोगी पंकज के साथ न्यूज़ वॉच 8 के लिए मैं सुनय पांडे।